हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10वीं के विद्यार्थियों के लिए क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आज जो वीडियो शेयर करना चाहता हूं मैथमेटिक्स में, वो है थेल्स प्रमेय का विलोम। इससे पहले हमने थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय का वीडियो शेयर किया था, तो आज मैं शेयर कर रहा हूं थेल्स प्रमेय का विलोम क्लास 10th के लिए, और यूनिट है 8th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो इस थेल्स प्रमेय का विलोम, इसे सीखने के लिए, इसे लर्न करने के लिए हमें पहले थेल्स जो प्रमेय है उसका कथन याद होना चाहिए। तो थेल्स का कथन मैंने यहाँ लिखा है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये इसका जो कथन है हमें याद होना चाहिए। अब इस कथन के अनुसार ही हम जो थेल्स का विलोम है उसका कथन भी याद कर सकते हैं। तो उसका कथन, जैसे कि ये शब्द है विलोम, विलोम का मतलब होता है उल्टा, तो ठीक इसका उल्टा करना है। उल्टा का मतलब जो इसमें दिया हुआ है वो इसमें सिद्ध करना हो जाएगा, जो सिद्ध करना है वो दिया हुआ हो जाएगा। यानी इसका ठीक विलोम क्या बनेगा, किसी त्रिभुज में कोई रेखा यदि दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। फिर से देखने के बाद, किसी त्रिभुज में कोई रेखा यदि दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये हो गया इसका कथन थेल्स प्रमेय के विलोम का। अब इस कथन के अनुसार हम इसका चित्र बनाएंगे। तो चित्र है, ये मैंने त्रिभुज ले ली ए बी सी। इस ए बी सी में ये एक रेखा ले ली एल, जिसको मैंने छोटे एल से यहाँ प्रदर्शित किया है, जो कि ए बी को डी पर प्रतिच्छेद करती है और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है जो दिया हुआ है, और दिया हुआ को मैं यहाँ दत्त लिखता हूँ। तो दत्त में क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटे डी बी, यानी ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। यानी ये जो इनके भाग बनाए हैं, इस रेखा ने जो टुकड़े बनाए हैं, उनका अनुपात आपस में समान है। ये हो गया हमारा दत्त दिया हुआ। अब हम वो चरण लिखेंगे जिसमें हमें सिद्ध करना है, तो उसको मैं लिखता हूँ साध्य। तो साध्य में क्या करना है हमें सिद्ध, ये जो रेखा है ये इस तीसरी भुजा बी सी के समांतर है इस कथन के अनुसार। तो यहाँ मैंने लिखा है एल, रेखा का नाम हो गया एल समांतर बी सी, ये गणितीय रूप में है एल समांतर बी सी। ये हमें सिद्ध करना है, तो ये हमारा साध्य जो चरण है वो पूरा हुआ। अब हमें यहाँ कुछ सहायता लेनी पड़ेगी, और जो सहायता लेने वाला जो चरण होता है उसको हम लिखते हैं रचना। तो रचना में मैंने क्या लिखा है, हमने माना डी एफ समांतर बी सी, क्योंकि इस डी ई को या एल को बी सी के समांतर करना है, तो हमें कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी कि हम ये मान लेंगे कि डी जो है वो बी सी के समांतर नहीं है। तो हमने क्या मान लिया, डी एफ है कोई रेखा जो बी सी के समांतर है। तो मैं यहाँ ये डी एफ जो है एक है, और मैंने रेखा मान ली है इस तरह से, ये है ये डी एफ। तो क्या मान लेंगे, माना डी एफ समांतर बी सी। अब हम प्रमाण देंगे इसका। त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये दत्त है, दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं दिया हुआ है। तो इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे, क्योंकि डी एफ समांतर बी सी है, डी एफ समांतर बी सी है, डी एफ समांतर बी सी, ये कहाँ से है, रचना से, रचना कर लिया हमने भाई, डी एफ को बी सी के समांतर मान लिया। और जब डी एफ बी सी के समांतर है त्रिभुज में, तो यहाँ से ये थेल्स प्रमेय लग जाएगी, और उस थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे एफ सी। थेल्स प्रमेय इसका हम प्रमाण देंगे, और इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। क्यों देंगे थेल्स का प्रमाण, क्योंकि ये डी एफ जो है वो बी सी के समांतर है, और डी एफ जो है ए बी को डी पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, और ए सी को एफ पर काटती है। तो ये जो दोनों टुकड़े बन गए इन दोनों भुजाओं के, वो आपस में समान अनुपात में होंगे, ये थेल्स प्रमेय बोलती है। तो इसके अनुसार हमने क्या लिख दिया, ए डी बटे डी बी, यानी ए डी ये टुकड़ा बटे डी बी ये टुकड़ा बराबर ए एफ बटे एफ सी, ए एफ ये टुकड़ा और एफ सी ये नीचे वाला। तो ये अनुपात बन गया, ये हमारा समीकरण बन गया ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे एफ सी। इसको मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से आप समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में देखते हैं कि दोनों का जो बायां पद है वो ए डी बटे डी बी है। इसका मतलब बायां पद बराबर है। जब बायां पद बराबर है दोनों समीकरणों का, तो दायां पद अपने आप बराबर होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से जो दायां पद है वो भी बराबर हो जाएंगे, अर्थात
पहले समीकरण का दायां पद है ए ई बटे ई सी, आप देख रहे हो ये रहा, और दूसरे का है ए एफ बटे एफ सी, ये रहा, तो ये आपस में बराबर होंगे। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये दोनों चीज़ें क्या समान हो सकती हैं कि ए ई बटे ई सी बराबर ए एफ बटे एफ सी, क्योंकि हम चित्र के अनुसार देख रहे हैं कि एफ और ई दोनों अलग बिंदु हैं, तो ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं इनका अनुपात, ये मैंने लिखा है, यह केवल उसी स्थिति में सत्य हो सकता है जब ई और एफ एक ही बिंदु हों, यानी ये ई और एफ दोनों एक ही बिंदु हों, या यूं कहिए कि डी ई व बी एफ डी ई व डी एफ समपाती हों, यानी ये डी ई और ये डी एफ दोनों समपाती हों, समपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर हों, तब ये रिजल्ट हमारा सत्य सिद्ध हो सकता है। तो इसका मतलब जो हमने जो माना था वो गलत है, या यूं कहिए कि डी और डी एफ दोनों एक ही रेखाएं हैं, अतः ये हमारा सिद्ध हो गया कि डी ई समांतर बी सी। तो इसको मैंने लिखा है, पूरा हो गया, इसको लिख दिया इति सिद्धम। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल से कनेक्ट रहने के लिए और आगे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए, सिलेबस को कंप्लीट समझने के लिए और अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।